क्या भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाया गया 50% टैरिफ ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा? क्या भारत को अमेरिकी टैरिफ से जल्द ही राहत मिलने वाली है? अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के हालिया बयान के बाद इन चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। दरअसल 27 अगस्त से भारत पर अमेरिका की तरफ से लगाया गया 50% टैरिफ लागू हो गया और इसी दिन अमेरिकी वित्त मंत्री ने भारत पर लगे टैरिफ पर बात करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी जटिल हैं, लेकिन उन्हें विश्वास है कि दोनों देश आखिरकार साथ आ जाएंगे। इधर भारत में सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया है कि टैरिफ के मुद्दे को सुलझाने के लिए बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं और उम्मीद है कि चीजें पटरी पर आ जाएंगी। दरअसल अमेरिका ने पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया था, लेकिन 6 अगस्त को रूस से तेल खरीदने के कारण 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था। हालांकि स्कॉट बेसेंट ने इस बात के संकेत दिए कि भारत और अमेरिका के बीच हालिया तनाव सिर्फ रूस से तेल खरीदने की वजह से नहीं है। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील में देरी की वजह से भी तनाव बना हुआ है। बेसेंट ने ये बातें फॉक्स बिजनेस चैनल को दिए इंटरव्यू में कही है। इस दौरान टैरिफ को लेकर किए गए सवाल पर स्कॉट बेसेंट ने कहा, ये एक जटिल रिश्ता है। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच इस लेवल पर बहुत अच्छे संबंध हैं। ये सिर्फ रूसी तेल को लेकर नहीं है। लिबरेशन डे के बाद शुरुआती दौर में ही भारत के साथ टैरिफ पर बातचीत होने लगी थी और अभी तक हमारे बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। मुझे लगा था कि मई या जून तक हमारे बीच कोई समझौता हो जाएगा। मैंने सोचा था कि भारत अमेरिका से ट्रेड डील करने वाले शुरुआती देशों में से एक होगा, लेकिन उन्होंने बातचीत को खींचते हुए हमें टैप किया और फिर रूसी कच्चे तेल की खरीद का मामला भी है जिस पर वे मुनाफा कमा रहे हैं। बता दें कि भारत ने रूसी तेल खरीद के लिए निशाना बनाने को अनुचित और अव्यवहारिक बताया है। भारत ने साफ किया है कि भारत के मुकाबले यूरोपीय संघ और चीन के साथ रूस ज्यादा व्यापार कर रहा है। भारत ने यहाँ तक कि अमेरिका और रूस के व्यापारिक रिश्ते के बारे में भी बताया था। हालांकि स्कॉट बेसेंट ने उम्मीद जताई है कि आखिर में भारत और अमेरिका साथ आ ही जाएंगे। उन्होंने कहा, यहाँ कई लेवल्स पर बातें चल रही हैं। मैं मानता हूँ कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मुझे लगता है कि भारत की तरफ से बहुत कुछ परफॉर्मेटिव रहा है। मैंने ये बात हमेशा टैरिफ को लेकर हुई बातचीत के दौरान कही है। अमेरिका का भारत से व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है। जब व्यापार संबंधों में दरार आती है तो घाटे वाले देश फायदे में होता है। चिंता सरप्लस वाले देश को करनी चाहिए। तो भारतीय हमें बेच रहे हैं, उनके पास बहुत ऊंचे टैरिफ है और हमारे साथ उनका घाटा बहुत बड़ा है। इसके अलावा जब बेसेंट से पूछा गया कि क्या उन्हें चिंता है कि भारत ब्रिक्स देशों के साथ डॉलर के बजाय रुपए में कारोबार करेगा, तो उन्होंने कहा कि मेरी चिंताएं और भी कई हैं, लेकिन रुपया रिजर्व करेंसी बनेगा ये उनमें से नहीं है। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग अपने न्यूनतम स्तर पर है। बता दें कि बेसेंट भारत के खिलाफ पेनल्टी लगाने के मुखर समर्थक रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनके रुख में अंतर आया है। बता दें कि इस साल फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी की वॉशिंगटन यात्रा के तुरंत बाद भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बातचीत शुरू हुई थी। दोनों नेताओं ने साल के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की योजना का ऐलान किया था। भारत और अमेरिका ने इसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर भी हस्ताक्षर किए थे। अमेरिका चाहता था भारत उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदे और मिड साइज कारों के लिए अपना बाजार खोल दे। भारत इसके लिए राजी नहीं है। फिलहाल भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले फार्मा, एनर्जी प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉनिक सामानों को टैरिफ के दायरे से बाहर रखा गया है।